अपने फ्यूचर के लिए क्लैपिंग करिए सब लोग, अपने फ्यूचर के लिए। सर का कॉपी पढ़ने के बाद हम लोग को कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ परफेक्शन आईएएस के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो बिहार के हैं और चाहते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी अच्छे जगह करें। आइए परफेक्शन आईएएस में क्या सपना लेकर आए हैं, टेस्ट के क्या फायदे लगते हैं ये बताइए। कैसे हैं आप लोग? तो ये कौन सा बैच है? तो सबसे पहले ये बताइए बात कौन करेगा? ओहो क्या बात है, चलिए क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है मेरा। सौरभ। यस मैम। अभी आप स्टूडेंट किस चीज़ के हैं बीपीएससी के अलावा? मैं बीटेक किया हूँ फिलहाल। मैं टीसीएस में कंप्लीट हो गया? यस यस, मैं टीसीएस में जॉब कर रहा था लास्ट ईयर, और 1 साल पहले रिजाइन देकर मैं बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सपना लेके चले ये बताइए। मैम सपना मेरा मतलब पर्सनली बोलूँ तो मैं डीएसपी बनना चाहता हूँ। डीएसपी बनना चाहते हैं? यस मैम। अच्छा कैसा प्रिपरेशन करवाया जाता है? अगर हम परफेक्शन आईएएस की बात करें कि आप लोग 7 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे? मतलब जो पहले हम लोग, जैसे मैं बिगनर हूँ, मुझे इस सेक्टर में कोई नॉलेज नहीं था, और नॉ डे मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं इस सेक्टर में अच्छा जानकारी जो कि मतलब बीपीएससी कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, वो उस सेक्टर में मैं बहुत नॉलेज अभी तक मैं गेन कर चुका हूँ। गेन कर लिए हैं यहाँ पर? यस मैम। परफेक्शन आईएएस में लड़कियों से बात करते हैं। प्रिया। प्रिया, प्रिया खड़े हो जाइए। क्या खास बात है, कैसे प्रिपरेशन करवाया जाता है? हमारे नए जो भी स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी यूपीएससी करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या बोलिएगा ये बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन होता है बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जो टेस्ट होता है, सबसे खास बात है कि यहाँ पे टेस्ट या बहुत सारे ऐसे प्रोवाइड कराया किस जाता है। टाइप का टेस्ट होता है? सप्ताहिक टेस्ट होता है, हम लोग जो क्लास में होता है वो टेस्ट होता है, और ये इससे होता है कि हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है। फैकल्टीज़ कैसे आपका जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं, कभी डाउट्स होता है उसको कैसे क्लियर करते हैं, ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, जो फैकल्टीज होता है, अगर डाउट भी होता है ना, तो जैसे कि क्लास होता है हम लोग का, तो सर यहाँ से गए, फिर उसके बाद ये मतलब टाइम देते कि आप बाहर आके भी पूछ सकते हैं। डाउट क्लास भी रहता है, जैसे कि हर वीक में सैटरडे टेस्ट होता है, उसके बाद सर आएंगे। सैटरडे को वीकेंड टेस्ट होता है, और उसमें हम लोग डाउट क्लियर भी हो जाता है। डाउट क्लियर हो जाता है, मतलब जो हफ्ता में पढ़े हैं वो वीकेंड टेस्ट में क्लियर हो जाता है। हाँ, वो वीकेंड टेस्ट में सर क्लियर करेंगे, या फिर रोज़ जो सब आते हैं वो भी पूछते हैं कि मतलब कोई डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी क्लास में भी पूछ सकते हैं या फिर बाहर जाकर पूछ सकते हैं। अच्छा बात करेंगे क्वेश्चन क्वालिटी के बारे में, कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है ये बताइए। जब सर टेस्ट लेते हैं वीकेंड टेस्ट, तो कैसा क्वेश्चंस रहता है? क्वेश्चन जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो प्रीवियस ईयर्स आ सके, प्रीवियस ईयर्स को लेके, और मैंने कि नेक्स्ट ईयर मैंने कि जो 68 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पर उसके बेसिस पर मैंने कि इस तरह का पूछा जाएगा, उसको लेके बताया जाता है। अच्छा मेंस और प्री इसका कैसा अभी तैयारी हुआ है 7 मंथ में? अच्छा तैयारी हुआ है। अच्छा तैयारी हुआ है, बस यही बोलिएगा। नहीं, टॉपिक को लेके, जैसे कि जो भी टॉपिक है पॉलिटी सेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या माने की विशेषता है उसको लेके वो सब बताया जाता है, और जो भी पार्ट है पॉलिटी का उसको माने कि क्लियर किया जाता है। प्रेम। हाँ प्रेम। क्या सपना लेकर यहाँ आए हैं? मेरा एक ही ड्रीम है, मुझे डीएसपी बनना है। डीएसपी बनना है? हाँ जी। क्या करना है डीएसपी बन के? डीएसपी मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर उसे मुझे ठीक करना है। बिहार में मुझे जहाँ भी पोस्टिंग होगा ना, मैं वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि अभी पटना में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक को लेके, ट्रैफिक वगैरह, और भी जैसे कि लड़कियां वगैरह है, उसको फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं है। अच्छा, फ्रीडम है लेकिन फ्रीडम नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में बोलोगे ना, तो उसमें फ्रीडम नहीं है यहाँ पे, तो मैं उसको ठीक करना चाहूँगा सबसे पहले। यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, बिहार में बेसिकली पटना में जो भी स्टूडेंट होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा कोचिंग संस्थान कहाँ है जिस पे हम भरोसा कर सके, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी सपना बहुत बड़ा होता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर मेंस की तैयारी कैसे करवाई गई 7 मंथ में, या प्री तैयारी कैसे करवाई गई, मुझे उसके बारे में बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ के इसलिए इस इंस्टीट्यूट को चूज करना चाहिए कि यहाँ का जो फैकल्टी है ना, वो फैकल्टी एकदम नंबर 1 फैकल्टी है। जो हमारे पॉलिटी के फैकल्टी हैं, चाहे हिस्ट्री के फैकल्टी हैं, चाहे जो भी हो, मतलब सारे टीचर जो हैं एकदम एक दिल्ली से
प्रोवाइडेड हैं, 1 नंबर फैकल्टी हो तो उसको लेके चूज करना चाहिए। और मेंस की बात बोल रहे हो तो आप मेंस में ये है ना कि आप यहाँ पे वीकली वीकेंड टेस्ट होता है, वीकेंड टेस्ट होता है और जो टॉपिक चल रहा होता है ना उस पर पीटी के माध्यम पीटी वाला भी होता है टेस्ट और मेंस वाला भी टेस्ट होता है, दोनों टेस्ट होता है यहाँ पे। अच्छा, टेस्ट होता है, ये चीज़ ठीक है। अच्छा, टेस्ट के फ़ायदे क्या होते हैं, कौन बताएगा? टेस्ट के क्या फ़ायदे लगते हैं, ये बताइए। टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो भी टॉपिक चल रहा है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है टेस्ट के थ्रू। हाँ, सारे मतलब कि जो भी टॉपिक होते रहता है उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर सैटरडे। यानी कि जो हफ्ता में पढ़ाया गया वही उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, और क्वालिटी कैसा होता है क्वेश्चन का? अच्छे होते हैं, जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं उसी लेवल का होता है। फैकल्टी कैसे हैं ये बताइए, फैकल्टी क्योंकि अच्छी ये है। मैं नहीं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। नहीं, फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। डाउट क्लियर होता है? हाँ, सारे आप मतलब कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आपको पीछे से भी कुछ भी पूछना है वो भी बता क्या देंगे। नाम है आपका? मेरा नाम सुमित सुमन हो गया। सुमित, यस मैम। कहाँ के हैं आप? मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ। कहाँ से? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुपौल से। अच्छा, बिहार में परेशानी क्या लगता है, क्या है, और क्या आप बीपीएससी क्लियर कर, क्योंकि आप लोग का फ्यूचर तो ब्राइट है जहाँ तक मुझे लगता है, तो क्या करेंगे बिहार के लिए, मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगी। देखिए, अभी कहने के लिए तो बिहार डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन अदर स्टेट के मुकाबले बिहार अभी 50 साल पीछे चल रहा है। अब मायने अगर ये नहीं रखता है कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार अभी बहुत पीछे चल रहा है। बिहार को बदलना पड़ेगा हम लोग को। तो आप लोग मिलकर बदलिएगा। यस मैम, इसी के लिए तो यहाँ पे अभी बीपीएससी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दानिश, टेस्ट के क्या फायदे हैं? टेस्ट के फ़ायदे है कि अपडेट पता चलता है कि अब तक कितना हमने पढ़ा है, उसको हम देख सकते हैं, खुद से एनालाइज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग लिखते हैं, समझ आता है क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं छूट रहा है, क्या लिखना चाहिए, हमको पता चलता है। तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जो चीज़ नहीं समझ में आया टेस्ट के थ्रू समझ में आ गया। कि लिखेंगे तो समझ आए कि हाँ क्या लिख पा रहे हैं, कितना पढ़ा है, रिवीजन तो किसी से पूछना नहीं है, खुद ही खुद से लिखना है। क्या कितना लिख पा रहे हैं और कितना और बाकी रह गया अभी लिखना एक्चुअली। अच्छा, सपना क्या लेकर चले हैं ये बताइए, परफेक्शन आईएएस में क्या सपना लेकर आए हैं? जाहिर सी बात है ऑफिसर बनने का, एसडीएम। जितने लोग अभी मुझसे बात किए हैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ये है, आप लोग एक बार क्लैपिंग ज़रूर कीजिए इनके लिए। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ परफेक्शन आईएएस के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो बिहार के हैं और चाहते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी अच्छी जगह करें, तो क्या कहेंगे ये बताइए। निसंदेह बच्चों के लिए परफेक्शन आईएएस बहुत ही अच्छा है। आपके लिए कैसा है? मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ, फर्स्ट टाइम जब मैं परफेक्शन आया था मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बिगिनर्स था और मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरा पोर्शन जो है कि ये जीएस का अच्छा नहीं था। तो स्पेशली जब मैं परफेक्शन ज्वाइन किया तो पीटीए वैसे स्टूडेंट का बहुत अच्छा ही होता है, ऐसे खुद से भी तैयारी कर सकता है। और यह मेंस का भी टेस्ट लिया जाता है जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मेंस का बिना टीचर के आप नहीं कर सकते हैं। तो मैंने मेंस का भी प्रॉपर ढंग से प्रिपेयर किया और अभी मैं लिख सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे। मतलब आपको यानी बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ पर आने का? जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा हुआ। वैसे स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो गाँव से हैं, जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, तो आके यहाँ फ़ी भी उतने ज़्यादा नहीं है परफेक्शन के लिए। जब हम लोग आए थे तो हमारा मार्क्स भी बहुत कम आता था, लेकिन अब हम लोग का ऐसा हो गया कि हम लोग का रैंकिंग एकदम एबव में आ रहा है मार्क्स। मतलब पॉलिटी के टीचर आपका कहना है कि बढ़िया पढ़ाए हैं और हमको फ़ायदा किया। हाँ, बहुत अच्छा। सर का कॉपी पढ़ने के बाद हम लोग को कोई बुक की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? सर का कॉपी अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, पॉलिटी टीचर की बात करें। हाँ, उन्हीं का बात करें, उनका जो नोट्स होता है ना, उसके बाद हम लोग को कोई मतलब बुकलेट की जरूरत नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं, बहुत पॉलिटी टीचर का आपको पढ़ाई समझ में 24 आवर्स अवेलेबल है उनको, मतलब कभी कॉल भी हम कर देते हैं तो हमको कॉल पर भी वो समझा। मेरा नाम किशन कुमार हुआ और मैं यहाँ कंटेंट टीम में हूँ। कंटेंट को बेसिकली लीड करता हूँ। यहाँ पे जो भी कंटेंट फॉर्मेशन होता है तो वो हमारे थ्रू हमारे सुपरविजन में और पूरी तरीके से तैयार करते हैं हम लोग। सर, परफेक्शन आईएएस में जैसा हमने बच्चों से बात किया, उन्होंने कहा कि वीकेंड टेस्ट होता है, तो इस चीज़ के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। बेसिकली वीकेंड टेस्ट का पर्पस ये है कि जो पूरे हफ्ते में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो उसका एक असेसमेंट टेस्ट होता है एक हफ्ता के बाद। मतलब पाँच दिन का जो क्लास होता है वो 5 दिन की क्लास के बाद जो छठा दिन होता है तो उसके बाद क्या असेसमेंट होता है, कितना आप इम्प्रूव किए, वो वीकेंड टेस्ट का रिजल्ट बताता है। तो कहीं ना कहीं उसका हाँ बिल्कुल, वो फाउंडेशन क्लासेस के लिए टेस्ट जरूरी है, ताकि रेगुलर असेसमेंट होते रहेगा। तो एक वीक में, एक मंथ में
कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट को, कितना बेहतर हो रहा है उनके अंडरस्टैंडिंग में बेसिक्स का, तो उसका एक रिज़ल्ट निकल पाता है। सर हम जानना चाहते हैं कि कंटेंट जो क्वेश्चंस होता है वीकेंड टेस्ट में किस तरह से उसको तैयार करते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली कंटेंट फॉर्मेशन के पीछे पूरी टीम लगी है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए, करंट अफेयर्स को देखते हुए, रीसेंट ट्रेंड्स जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट में CDPO का एग्ज़ाम हुआ, आप कह सकते हैं कि AAO का एग्ज़ाम हुआ है, तो एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज होता है, क्वेश्चन का टाइप भी चेंज हो रहा है। हाँ, तो उसको हम लोग उसको आप मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस कंटेंट को कहीं ना कहीं उस टॉपिक को, सब टॉपिक को कवर करें हम लोग सिलेबस में। सर आने वाला भी एग्ज़ाम या आने वाले टेस्ट को किस तरह से तैयार कर रहे हैं। जैसे अपकमिंग एग्जाम्स में देखा जाए तो कहीं ना कहीं CDPO का मेंस है या फिर एक 67 का प्रीलिम्स है, री एग्ज़ाम है या मेंस है, तो हम लोग कहीं ना कहीं BPSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उसका जो सिलेबस है उसके लिए हम लोग मेंस के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग BPSC मेंस एनालाइज़र का मैगज़ीन लाए हैं, ठीक है। वो कम्प्लीटली करंट अफेयर मैगज़ीन है जो BPSC के मेंस का GS1 और GS2 को कवर कर रहा है। ये पहली बार ये BPSC का मेंस का मैगज़ीन आया है करंट अफेयर के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत आप समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मौका है कि उसको पढ़ के अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि सर उसी पे ही सारा डिपेंड है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मार्क्स का जो ट्रेंड आ रहा है फिलहाल आप समझ सकते हैं कि GS2 का मार्क्स डाउनफॉल में जा रहा है, लगातार मार्क्स गिर रहा है, तो आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा, इनरिचमेंट करना होगा, तभी आपका 30 मार्क्स 20 मार्क्स का स्कोर ऊपर बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंज भी है और उसको पूरा करना तभी रिजल्ट कहीं ना कहीं आ पाएगा। सर टफनेस बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप। कंपटीशन की जहाँ तक बात करें तो डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म बढ़ते जा रहा है BPSC में, तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी और गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस का रोल है। अगर अब हम लोग देखें कि वीकेंड टेस्ट है या क्लासेस है, मटेरियल्स है, अगर जब तक वो बेहतर नहीं होगा तो आप सिलेक्शन से नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको देखना होगा कि कितना बेहतर आप कर रहे हैं और कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली जितना इम्प्रूवमेंट आपका अच्छा होगा उतना अच्छा आपका असेसमेंट भी हो पाएगा और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में रिजल्ट दिखेगा। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए हम लोगों का प्रयास प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये ये प्रयास पहले ऑलरेडी 67 BPSC प्रीलिम्स के लिए हो चुका है, ये फिर से री एग्ज़ाम के लिए प्रयास 2.0 के नाम से है। और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनके लिए एक फुल मॉक ओपन पेपर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं रिमोट लोकेशंस में भी, तो कोशिश करते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट इसमें प्रयास प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो प्रयास 2.0 में अपीयर हो सकते हैं। उसका डेट्स जल्द हम लोग रिलीज़ करेंगे, प्रोबेबली इस मंथ के लास्ट में और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में पेपर होने वाला है, ठीक है। ये तो सर ये तो बहुत अच्छा है और बहुत खुशखबरी है स्टूडेंट के लिए।